वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 9 साइंस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और इस चैप्टर में हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। NCERT की बुक के एक्सरसाइज के इंडेक्स के क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इस लेसन का जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टॉपिक में 1 आंसर और 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क के क्वेश्चन आने की भी संभावना है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की भी संभावना है पूरी। तो टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। हमने अब जो वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें आपको ये बताया था जो NCERT के एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, उसको कल हमने अच्छे से विद पिक्चर्स एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को बुक में NCERT की बुक में बॉक्स में दिया जाता है, और हम क्या करते हैं, सीधे चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर सीधे एक्सरसाइज में जाते हैं, और जो कलर बॉक्स में जो दिए गए हैं स्टेटमेंट्स उनको हम छोड़ देते हैं। और जो आपके कुछ क्वेश्चंस जो 1 मार्क में पूछ लिया है वो अधिकतर ऐसा होता है कि उन बॉक्स में से आता है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू रीड NCERT बुक्स, कि NCERT की बुक्स को कैसे पढ़ें। उस वीडियो में मैंने ये बता रखा है, आप चैनल पर जाकर ध्यान से देखिए। उस वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा कि NCERT की बुक को कैसे पढ़ें, किस प्रकार से रीडिंग करें कि क्वेश्चंस आपके साथ के साथ तैयार होते जाएं, और जब एक्सरसाइज पे आप जाओगे तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा हाँ ये चैप्टर में वहाँ पर उस पेज पर उस बॉक्स में दिया गया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि NCERT की बुक की रीडिंग आप करते वक्त जो कलर पार्ट लिखा हुआ है और जो बॉक्स में लिखा गया है उस पर जरूर फोकस करें। उन्हीं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, डेफिनेशंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, तो उस पर आप अवश्य फोकस करें। तो आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आप जब एक्सरसाइज में जाओगे तो करोगे, ये तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं था। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिल्वर रिवॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है। अब आप सीधे पोल्ट्री फार्म के चैप्टर को जो टॉपिक है उसको पढ़ते जा रहे हैं चैप्टर में, और फिर क्वेश्चन आपको आता है, आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, जबकि ये आपकी बुक में बॉक्स में दिया गया है कि व्हाट इज सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो क्या लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन इंडिया इज नोन एज सिल्वर रिवॉल्यूशन, कि पोल्ट्री फार्मिंग की जो शुरुआत की गई थी इंडिया में वो किस लिए की गई थी, प्रोडक्शन ऑफ एग्स को बढ़ाने के लिए, और इसको नाम दिया गया था सिल्वर रिवॉल्यूशन, क्योंकि एग्स का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, सिल्वर कलर होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, लार्ज प्रोडक्शन of eggs in India, large production of eggs in India is known as silver revolution, is known as a silver revolution। इंडिया में एग्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, बहुत ज़्यादा संख्या में एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसको कहते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स। ये जो इम्पोर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स है उनके नाम लिखिए, कौन सी ब्रीड्स जो है पोल्ट्री में हाई प्रोडक्शन ऑफ मीट और हाई प्रोडक्शन ऑफ एग्स के लिए यूज की जाती है।
राइट important breeds of poultry. important breeds of poultry. तो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री कौन कौन सी हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पोल्ट्री फार्म में कौन कौन सी ब्रीड्स का यूज किया जाता है। नंबर 1 देसी इंडिजिनस ब्रीड। देसी मीन्स जो अपने देश की है, इंडिजिनस इंडिया से वर्ड बना है इंडिजिनस, जो अपने देश की है, यानी कि अपने देश की है, देसी हो गई, और इंडिजिनस इंडिया वर्ड से लिया गया है, अपने कंट्री का नाम इंडिया है तो इसलिए इंडिजिनस, यानी कि जो इंडिया की वैरायटी है, इंडिया की ही जो ब्रीड्स है उनको कहा गया है इंडिजिनस और देसी। देसी और इसका नाम है इंडिजिनस ब्रीड। अब ये ब्रीड कौन कौन सी है? यहाँ पर असील जो बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है फार्म हाउसेस पे, मतलब उसको ग्रो किया जाता है पोल्ट्री फार्म्स पे, वो क्या है? असील। चिटागोंग, घाघस, बुसरा, ये सब जो ब्रीड हैं हैंस की, ये कौन सी हैं? ये है देसी इंडिजिनस इंडिया की ब्रीड्स हैं। दूसरी जो ब्रीड है यहाँ पर वो है एक्जोटिक ब्रीड। एक्जोटिक ब्रीड मीन्स वो ब्रीड्स जो फॉरेन कंट्रीज की हैं, जो बाहर की हैं, जिनको एक्जोट किया जाता है, वो ब्रीड है, उनको नाम दिया गया है एक्जोटिक ब्रीड। इनमें से जो कॉमन रूप से जो इंडिया में लाई गई है, ये जो एक्जोटिक ब्रीड है वो क्या है? व्हाइट लेगहॉर्न। जो इंडिया में लाई गई है वो है व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड। और दूसरी जो ब्रीड है इसमें रोड आइलैंड रेड। ये दो ब्रीड जो है एक्जोटिक है, जो बाहर की है, जो फॉरेन से ला गई है और इंडिया के पोल्ट्री फार्म हाउसेस में पाई जाती है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड द मीट। एंड थर्ड इज इम्प्रूव्ड ब्रीड। ये जो थर्ड है इम्प्रूव्ड ब्रीड, ये किस प्रकार से प्रोड्यूस की जाती है? एक क्रॉस ब्रीड से प्रोड्यूस की जाती है। जो देसी है, जो एक्जोटिक ब्रीड है, इनका क्रॉस ब्रीड किया जाता है और उसके क्रॉस ब्रीड से जो प्रोड्यूस की गई है वो है इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। इम्प्रूव्ड ब्रीड्स क्यों प्रोड्यूस की गई है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड मीट, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एग्स, क्वांटिटी ऑफ एग्स एंड क्वालिटी ऑफ ब्रॉयलर्स। तो अच्छी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इम्प्रूव्ड ब्रीड्स को तैयार किया जाता है। तो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं HS 260, IBL 80, B77 and ILS 82। ये इम्प्रूव्ड ब्रीड्स है। HS 260, IBL 80, B77 एंड ILS 82। और ये सभी ब्रीड्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट ब्रीड्स that are kept at farmhouse, and such type of questions also asked in your exam कि write important breeds of poultry। कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स यूज की जाती हैं आप उनके नाम लिखिए। तो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। नंबर 1 इज देसी, दैट इज इंडिजिनस ब्रीड, जो हमारे ही देश की है, हमारे इंडिया की है, असील, चिटागोंग, घाघस एंड बुसरा।
सेकंड एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स मीन्स जो फॉरेन की ब्रीड्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज की, दूसरे कंट्रीज की ब्रीड्स हैं, उनको कहते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। व्हाइट लेगहॉर्न एंड रोड आइलैंड रेड। और इनमें अलग अलग जो है इनके नेम दिए गए हैं, लेकिन आप जो मेन नेम है, मेजर जो है उनके नाम याद रखिए। एंड थर्ड इज इम्प्रूव्ड ब्रीड, जो क्रॉस ब्रीड के द्वारा तैयार की गई है। HS260, IBL 80, V77 and ILS 82। These are the important breeds। तो इन नेम्स को, इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। इस टॉपिक का भी एक नेक्स्ट वीडियो हम रखेंगे जो आपके लॉन्ग आंसर्स में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।